Yes, very good evening, one and all. Today we are just going to start this 3 days journey. 3 दिन का एक अलग सा जर्नी हम इंग्लिश के लिए चालू कर रहे हैं आज से। सो इस जर्नी को स्टार्ट करते समय यहाँ पर जो लोग हमारे वेलकम वेबिनार के अंदर नहीं थे, उन सब लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर रिकॉल करके मिलने वाली हैं। Here I'm just going to share my screen with you. By that way, you people can come to understand how exactly the today's journey will be continued. Fine? Yes, please. Yes, this is what the 3 days free webinar for you people from 16 to 18 December 2024. Fine? Yes. And we'll definitely get meet every day at 6:45, but almost at 7 we can start the session, and from 7 to 8 we'll just continue this journey with us. Yes, हम जो भी यहाँ पर जर्नी चालू कर रहे हैं, जो कि प्रवास आपण इथे चालू करतोय, that will be for what? Success Speaker Blueprint. This is what the title for which that we are just investing our 3 valuable days and 3 valuable hours with us. Fine. That will be the journey for fluent, fearless, and impactful journey of communication. Now, this is a welcome in day 1 session. डे 1 सेशन के अंदर एक्झॅक्टली क्या होने वाला आहे, काय घेणार आहोत आपण नेमकं ते आपण शेड्यूलिंग आजचं पाहूया. हाउ एक्झॅक्टली दॅट वी आर जस्ट स्टार्ट दिस जर्नी. देयर विल बी अ शॉर्ट रिकॉल ऑफ आवर वेलकम वेबिनार. वेलकम वेबिनार के अंदर जो भी चीजें हुई थी उसको हम रिकॉल करेंगे यहाँ पर. दूसरी चीज है विजन सेटिंग फॉर अवर ओन जर्नी टुवर्ड द कम्युनिकेशन. यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने विजन सेटिंग का फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया है, राइट. दे हैव ऑलरेडी फिलअप द फॉर्म फॉर मी, राइट. सो जिन्होंने नहीं भरा हुआ है उनका आज यहाँ पर फॉर्म भी भरवा लेंगे. थर्ड रहेगा टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी आस्क, है ना. यूजुअली हम जानते हैं कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, whenever we are just going to communicate with someone, तो उसके अंदर दो चीजें जरूर होती हैं. एक तो हम सवाल पूछते हैं और कोई जवाब देता है, नहीं तो कोई और सवाल पूछता है और हम जवाब देते हैं. दिस इज व्हाट द जर्नी दैट वी यूजुअली गो व्हेन वी जस्ट कम्युनिकेट विद एनीवन इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, राइट. चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, कोई भी लैंग्वेज लेकर आप जब कभी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो दो चीजें वहां पर होती हैं. एक होता है तो हम सवाल पूछते हैं, दूसरा होता है कोई तो भी जवाब देता है, या तो फिर कोई सवाल पूछेगा तो हम उनको जवाब देते हैं. सो क्वेश्चंस क्या है, हाउ टू सेट द क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर. लास्ट तक अगर सेशन देखोगे तो आपको सही मायने में सारी बातें पता चलेगी, हाउ इट एग्जैक्टली इट वर्क्स. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और देन उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड ऑफ द डे, है ना. ये कंसेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेमिनार के अंदर बोला था कि वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन का एक अलग वर्ड सीखेंगे और जो हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करेंगे. एंड लास्ट विल जस्ट डेफिनेटली गेट डिक्लेयर द काइंड ऑफ बोनसेस वी ऑफर फॉर यू. 3 दिन का पूरा सेशन पूरे जो लोग करेंगे उनके लिए ये बोनसेस ऑफर किए जाएंगे. सो बोनसेस भी क्या है वो भी आपने को आखिरी में सुनने को मिलेगा. और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन हम क्या सीखने वाले एग्जैक्टली वो भी हम इसके अंदर जरूर देखेंगे. विल जस्ट स्टार्ट द जर्नी. हमने जब लाइव वेबिनार देखा था, है ना, जो भी वेबिनार हमने बेसिकली किया था उस वेबिनार के अंदर हमने कुछ चीजें देखी थी, उसको एक शॉर्ट में रिकॉल करते हैं यहाँ पर. व्हाट इज लँग्वेज एक्झॅक्टली, भाषा काय आहे याच्याबद्दल आपण एक वाक्यरचना पाहिली होती. एंड इंग्लिश वी कैन से दैट लँग्वेज इज अ मीडियम ऑफ शेयरिंग अवर थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, है ना. जो भी हमारे आइडियाज है, थॉट्स है, व्यूज है, ओपिनियंस है, इन सबको जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, जो मीडियम बोल के यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज. जैसे कि हमने वेबिनार के अंदर भी देखा था. उसके बाद हमने रिकॉल किया था यहाँ पर कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड टेक्निक. जो लोग नहीं थे वेबिनार के अंदर वो लोग सही मायने में इसको जान सकते हैं कि लैंग्वेज क्या था. लैंग्वेज इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड टेक्निक. उसके अंदर लॉजिक काम करता है 75% और टेक्निक काम करता है 25%. आज तक हमने जो भी चीजें सीखी हैं यहाँ तक, राइट, तो वो सारी चीजें आज तक परफेक्टली हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए, राइट.
फ्लुएंट क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाए? क्योंकि हमने टेक्निक के ऊपर ज्यादा काम किया था। यानी 25% टेक्निक हमने 100% सीखा था, 75% लॉजिक का काम नहीं हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, राइट? व्हाई वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? उसके बाद भी हमने कुछ रीजंस उसके देखे थे, है ना? उसके बाद हमने देखा था कि देर आर 4 डिफरेंट पिलर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ऐसे 4 लेवल होते हैं। अगर चारों पिलर के ऊपर अगर कोई बंदा काम करता है, द पर्सन इज गोइंग टू डेवलप हिज ओन पर्सनालिटी इन द डिफरेंट एंगल। सो आगे चलकर हम ये सारी चीजें जरूर देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ रिकॉल प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेशन की तरफ भी जाना है, राइट? जिस तरीके से पर्सनालिटी के 4 पिलर होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के भी 4 बेसिक पिलर होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। हमने ये भी देखा था कि मातृभाषा जब हम सीखते हैं तब ये सीक्वेंस कैसे होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से परसों के दिन मुझे जवाब भी दिए थे, है ना? परवा आपण खूप छान पद्धतीने उत्तर पण याच्यामध्ये दिली होती, राइट? लेकिन कोई भी मातृभाषा जब हम सीखते हैं तब वहां पर हमारे पास 3 से 5 साल होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन जस्ट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। लेकिन अगर आज के जमाने में देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मेरे पास 5 साल है, बस मुझे अंग्रेजी सिखा दो। ऐसा बंदा लाखों में कहीं एक ही मिलेगा कि जो कहेगा सर 5 साल है, बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बारिश बाकी सारी लोगों को इंग्लिश डेवलप करके लेना है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 24 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। वाई? बिकॉज शॉर्ट प्रोसेस के अंदर हम डेवलपमेंट प्रोसेस चाहते हैं। दिस इज व्हाट, राइट? येस, मध्येच कोणी स्क्रीनला टच करू नका प्लीज, देयर इज एन रिक्वेस्ट टू यू, राइट? फाइन। उसके बाद हमने देखा था देर आर 4 बेसिक पिलर्स ऑफ लैंग्वेज। उसको डेवलप करने के लिए कितना समय देना चाहिए, राइट? अगर हम रोज कम से कम 10 मिनट रीडिंग से चालू करते हैं, 15 मिनट राइटिंग के चालू करते हैं, 20 मिनट्स लिसनिंग का प्रोसेस होता है, तो हम 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का हमारा जो कम्युनिकेशन जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट कैन बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसेस। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि रीड क्या करें, अंडरस्टैंड ही नहीं होता है। राइट क्या करें, लिखने को ही नहीं आता है। लिसन क्या करें, समझता ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तो ये सारी प्रोसेस कैसी करनी है, इसको जानने के लिए ही तो हम 3 दिन बैठने वाले हैं। वी आर जस्ट सेटिंग फॉर द सेम जर्नी, राइट? ओके, फाइन। उसके बाद हमने एक स्लाइड देखा था कि उसके अंदर देखा था हमने कि खरंच आपला आवाजच आपलं शस्त्र है ना? हमारा जो वॉइस है वही हमारा सही मायने में एक ऐसा वेपन है कि जिसको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो हम हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वॉइस के अंदर वो क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफाइड वॉइस चाहिए, है ना? स्पष्टता चाहिए हमारे वॉइस के अंदर। दूसरा हमने बोला था कि वो समझने के लिए इजी चाहिए। किसी को भी अगर वो अंडरस्टैंड करना है तो दैट मस्ट बी एन इजी फॉर्मेशन दैट वन कैन अंडरस्टैंड इजीली। देन इट मस्ट बी अट्रैक्टिव वन, लोग उससे आकर्षित भी होने चाहिए जो आप बात कर रहे हो। और उसके अंदर जो चढ़ाव उतार आते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से चाहिए। एक ही टोन के अंदर अगर आप बात करेंगे टिपिकली तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सी देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट वी हैव जस्ट सीन इन द वेलकम वेबिनार। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमें प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप समझना है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन जर्नी है क्या। जब मैं जो गूगल फॉर्म हमारे भरे हुए थे, राइट, जस्ट मिनट, जो भी बेसिक का हमने यहाँ पर जर्नी देखा था उसके बाद, और जो मैंने फॉर्म्स गो थ्रू किए, आपने जो फॉर्म भरे हुए, हाँ, विजन डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म मैं भरवा के ले रहा था, मैंने ग्रुप में डाला भी हुआ है। जिन जिन लोगों ने विजन डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म नहीं भरे हुए उनको मैं लिंक भी थोड़ी देर बाद चैट बॉक्स के अंदर डालूंगा, ग्रुप के ऊपर भी रिपीटेडली आ जाएगा, ठीक है? तो आपका विजन सेटिंग का फॉर्म भर के देना है। जिन जिन लोगों ने उसके अंदर 1-to-1 कॉलिंग प्रोसेस का लिखा हुआ है उनको कल कॉल भी आ जाएंगे। फाइन, लेट वी विल जस्ट गो विद द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Yes, fine. I hope so that you are getting my screen in the proper sense. Fine. We'll just go with the next slide now. इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं, जो हम वोकैबुलरी प्रोसेस कहते हैं, है ना? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कितने वर्ड चाहिए होते हैं? मैंने बोला था आपको 700 प्लस वर्ड्स चाहिए। किसी लैंग्वेज के अगर 700 वर्ड्स हमें आते हैं
तो डेफिनेटली दैट वी कैन जस्ट कम्युनिकेट दैट लैंग्वेज इन द प्रॉपर सेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। यस, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा था, आप लोग बोला था मैंने, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का बुक पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, रोज तकरीबन इंग्लिश को बोलना पड़ेगा, किसी को तो भी शेयर करना पड़ेगा, है ना। फ्लैश कार्ड सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आपको कल बताने वाला हूँ, कल के सेशन में फ्लैश कार्ड आपको बताए जाएंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद इंग्लिश का कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत सारे लोगों के साथ करना पड़ेगा, खुद को एक्सप्रेस होना पड़ेगा, नए वर्ड्स हमें रिकॉल करने पड़ेंगे, राइट। और वर्ड ऑफ द डे, ये संकल्पना, ये जो कंसेप्ट है वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगी लाइफ के अंदर। अगर एक वर्ड रोज सीखते हैं, एक वर्ड आज सीखने वाले हम, एक वर्ड रोज सीखते हैं, तो डेफिनेटली दैट यू विल कम टू नो हाउ एग्जैक्टली वी कैन इंप्रूव अवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा था ऑडियो बुक्स भी सुनना चाहिए उसके अंदर, फाइन। नाउ दिस इज व्हाट द जर्नी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हमारा जो नेक्स्ट सेशन है पूरा, वो पूरा रहेगा क्वेश्चन के ऊपर, फाइन।